प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 2020 से पीआईएल पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। हमारा यह कहना है कि जो भी कानून बनता है ना, वो उसके भले के लिए बनता है। यानी अगर किसी कानून में महिला लिखा है तो ये महिलाओं के भले के लिए है। अगर किसी कानून में चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो वो बच्चों के भले के लिए है। अगर किसी कानून में SC/ST लिखा हुआ है तो यानी SC/ST की भलाई के लिए बना है। किसी कानून में अगर OBC लिखा है तो वो पिछड़ों की भलाई के लिए बना है। इस कानून का नाम है पूजा स्थल कानून। इसका मतलब ये हुआ, ये कानून पूजा स्थलों की भलाई के लिए बना हुआ है। पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में बिल्कुल अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में बहुत अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप उसको कहते हैं जहां व्यक्ति बैठता है, वहीं ध्यान करता है, वहीं भोग लगाता है, वहीं पूजा करता है, वहीं अपनी मन्नत मांगता है, वहीं फूल माला चढ़ाता है, सब कुछ वहीं करता है, ध्यान वहीं होता है। जबकि प्रार्थना स्थल उसको कहते हैं जहां आदमी इकट्ठा तो होते हैं लेकिन वहां पे वो किसी का ध्यान नहीं करते, जिसका ध्यान करते हैं वो कोई दूर बैठा हुआ है। इसीलिए मस्जिद और चर्च को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं और मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं। आपको एयरपोर्ट के ऊपर कभी प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, पूजा स्थल नहीं मिलेगा। वहां क्या मिलता है? प्लेस ऑफ प्रेयर यानी प्रार्थना स्थल। और वो इसलिए क्योंकि प्रार्थना स्थल का जो कैरेक्टर होता है वो अस्थायी होता है, वो फिक्स नहीं होता। एयरपोर्ट पे जहां आज प्रार्थना स्थल है, कल को वहां हो सकता है कुछ ऑफिस खुल जाए, प्रार्थना स्थल शिफ्ट हो जाए। इसीलिए दुबई में, कुवैत में, बहरीन में जो मस्जिदें होती हैं, जब भी कोई आवश्यकता होती है, सड़क को चौड़ा करना है, एयरपोर्ट को चौड़ा करना है, या कोई और हॉस्पिटल खोलना है या यूनिवर्सिटी खोलना है, तो वो जो मस्जिद होती है उसको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वो प्लेस ऑफ प्रेयर है, एक इकट्ठा होने का स्थान है जहां सब लोग इकट्ठे होकर इबादत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं। मंदिर में एक बार अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जब तक वहां विसर्जन नहीं होगा उसका कैरेक्टर मंदिर ही रहेगा, उसका कैरेक्टर कभी बदलता नहीं। यह कानून यह कहता है कि जो 1947 में कैरेक्टर था वो बदला नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है वो कैरेक्टर की जांच कैसे होगी? जैसे मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट का गुंबद आपको दिख रहा होगा, चीफ जस्टिस की कोर्ट है। अब ये गुंबद से तो लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट है, लेकिन सवाल ये है क्या आज भी ये कोर्ट है? यहाँ कोर्ट फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है? इसके लिए तो जांच करना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ कोर्ट चलती भी कि नहीं चलती। जैसे संसद की बिल्डिंग पुरानी वाली है, उसका नाम संसद भवन है, आज भी उसका नाम संसद भवन है, लेकिन संसद वहां चल रही कि नहीं चल रही है ये तो जाके देखना पड़ेगा। अब नई संसद भवन बनी तो संसद आपकी शिफ्ट हो गई, आज की डेट में वो नाम का संसद है लेकिन एक्चुअल में संसद वहां चलती नहीं, संसद तो नई बिल्डिंग में बन गई। तो ऐसे ही एक होता आइडेंटिटी, एक होता कैरेक्टर। आइडेंटिटी आंखों से देख के पता चल जाती है, लेकिन कैरेक्टर के लिए जांच करना पड़ता है। जैसे मेरी आइडेंटिटी आपको दिख रही है कि मैं एडवोकेट हूं, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है इसके लिए तो बाकायदा जांच करनी पड़ेगी। पीछे जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिख रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की जो कोर्ट दिख रही है, ये आइडेंटिटी है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की साहब की एक कोर्ट है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब वहां बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, इसके लिए बाकायदा वहां जाना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हो सकता है CJI साहब अपनी कोर्ट बदल के कहीं और शिफ्ट कर दें। तो आइडेंटिटी तो ये सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन कैरेक्टर वहां जाके ही देखना पड़ेगा। ऐसे मंदिर या मस्जिद या चर्च, उसकी आइडेंटिटी जो दिखती है जरूरी नहीं वही उसका कैरेक्टर भी हो। उदाहरण के लिए मैं वकील तो हूं, लेकिन मैं हिंदू हूं या मुस्लिम ये तो जांच से ही पता चलेगा। मैं पारसी हूं या ईसाई ये तो हमारा कैरेक्टर क्या है ये जांच करने से ही पता चलेगा। तो पहली बात तो ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। दूसरा, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आइडेंटिटी नहीं बल्कि कैरेक्टर की बात करता है, यानी कहता है कि जो कैरेक्टर देखा जाएगा, कैरेक्टर बदलना नहीं चाहिए। और मैंने पहले कहा एक बार अगर पूजा शुरू हो गई, वो मंदिर बन गया, तो फिर उसका कैरेक्टर तब तक नहीं बदलेगा जब तक वहां विसर्जन न हो जाए। मैं इसका दूसरा उदाहरण देता हूं। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे शंकर शिवलिंग स्थापित कर दिया जाता है, वहां पूजा करना शुरू करते हैं। कई बार आंधी आती है और पेड़ उखड़ जाता है, कई बार आंधी आती है पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं,
लेकिन उस जो शंकर जी का मंदिर वहां पे शिवलिंग स्थापित हो गया, उसका धार्मिक चरित्र बदलता नहीं, उसका कैरेक्टर नहीं बदलता। कई बार नीम के पेड़ के नीचे लोग शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, कई बार जो है वट वृक्ष के नीचे लोग पूजा प्रार्थना शुरू कर देते हैं। आंधी आती है, तूफान आता है, टहनियाँ टूट जाती हैं, पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन उसका धार्मिक कैरेक्टर नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जब तक वहां विसर्जन नहीं होगा वो उसका कैरेक्टर मंदिर का ही रहेगा। ऐसे ही चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटाला हो, चाहे वो संभल हो, हरिहर मंदिर हो, जो भी मठ मंदिर, जो भी मंदिर थे वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मुगलों ने आके उसका गुंबद बदला लेकिन वहां विसर्जन नहीं हुआ, इसलिए उसका कैरेक्टर नहीं बदला। जैसे किसी मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाती, किसी मंदिर में प्रेयर करने से वो चर्च नहीं हो जाता, ऐसे किसी मंदिर में नमाज पढ़ने से वो कभी मस्जिद नहीं होती। और जैसे मैंने कहा पेड़ की टहनियाँ टूट जाने के बाद मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलता, वैसे ही मंदिर का गुंबद बदलने के बाद भी मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलता। तो पहली बात तो ये, इस कानून का नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर नहीं, यानी मंदिर के पक्ष में है। दूसरी बात, वर्शिप और प्रेयर में अंतर होता है, मैंने आपको बता दिया, पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है। मस्जिद और चर्च प्रार्थना स्थल है, प्लेस ऑफ प्रेयर है, जबकि मंदिर पूजा स्थल होता है, वो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। तीसरा मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी और कैरेक्टर में डिफरेंस होता है। आइडेंटिटी सामने से दिख जाती है, कैरेक्टर के लिए जांच करनी पड़ती है। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये 2 पन्ने का कानून मेरे हाथ में है, ये कहीं पे भी ये नहीं कहता है कि आप कैरेक्टर की जांच नहीं करेंगे। ये कानून केवल इतना कहता है कि 1947 में जो कैरेक्टर था वो यथास्थिति रहेगी, लेकिन कैरेक्टर तो जांच करने से ही पता चलता है। तो इसलिए जहां जहां पे भी तोड़ा गया है, चाहे वो इतिहास में लिखा गया कि तोड़ा गया है या किसी और जगह से पता चलता है कि तोड़ा गया है, तो उसकी तो जांच होगी, तभी तो पता चलेगा कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। तो ये कानून कहीं उसमें बदलाव नहीं करता। इस कानून में केवल एक ही कमी ये है कि ये जो सेक्शन 3 में लिख दिया इन्होंने कि आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारा ये कहना है हम कन्वर्ट करना ही नहीं चाहते, हम तो रिस्टोर करना चाहते। तो कन्वर्ट करना और रिस्टोर करने में अंतर है। इस कानून में लिखा हुआ है कि आप जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको चेंज नहीं करेंगे। हम भी यही कह रहे हैं, हम रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं करना चाहते, बल्कि रिलीजियस कैरेक्टर को रिस्टोर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जितने भी धार्मिक स्थान हैं एक बार वहाँ पे सर्वे हो जाए। आजकल बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग हो जाती है, सबसे पता चल जाता है कि इसकी नींव कितनी पुरानी है, इसकी दीवार कितनी पुरानी है, इसका गुंबद कितना पुराना है। अगर ये पता चल जाए कि किसी मंदिर की नींव तो 500 साल पुरानी है और गुंबद उसका 300 साल पुराना है, तो स्पष्ट हो गया, इसका मतलब गुंबद तो बाद में बदला गया है, नींव और दीवारें वही हैं। तो ये आराम से कैरेक्टर पता चल सकता है। केवल वहाँ पे नमाज हो रही है इसलिए वो मस्जिद है, ये सिद्ध नहीं करता है। उसकी फाउंडेशन क्या थी, नींव किस लिए डाली गई थी, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, ये सर्वे से ही पता चलेगा। इसलिए ये कानून भी कहीं पे भी कैरेक्टर को पता लगाने पे रोक नहीं लगाता। ये कानून कहीं पे भी ये नहीं कहता कि वास्तव में चरित्र क्या था वो पता लगाना भी नहीं। ये सिंपल इतना कहता है कि जो चरित्र 1947 का था वो यथास्थिति बरकरार रहेगी। और ये कानून ये कहता है सेक्शन 3 कि आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम भी कह रहे हैं, हम तो कन्वर्ट करना नहीं चाहते, हम तो कह रहे हैं हरिहर मंदिर का आप कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर लीजिए, पता कर लीजिए, और वो मंदिर है उसको रिस्टोर कर लीजिए। हम तो गुंबद भी नहीं बदलना चाहते, हम तो कह रहे हैं गुंबद ही पुराना चलता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। जब बहुत पुराना हो जाएगा तो फिर कोई बदलेगा। चाहे वो अटाला हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, जितने भी मठ मंदिरों के विवाद चल रहे हैं, कहीं पे भी ये कानून कैरेक्टर के आइडेंटिफिकेशन को रोक नहीं लगाता। कहीं पर भी ये कानून ये नहीं कहता कि आप आइडेंटिफाई नहीं करा पाएंगे, कहीं ये नहीं कहता आप सर्वे नहीं करा पाएंगे, कहीं ये कानून ये नहीं कहता कि नहीं आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं पता कर सकते। ये कानून सिंपल ये कह सकता है जो कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हम भी कह रहे हैं कैरेक्टर नहीं बदलेगा, लेकिन कैरेक्टर क्या है इसके लिए तो बाकायदा जांच करानी पड़ेगी। सामने से देख के, जैसे मुझे देख के ये नहीं पता चल सकता मेरा कैरेक्टर क्या है, पीछे बिल्डिंग को देख के नहीं पता चल सकता कि इसका कैरेक्टर क्या है, किसी भी गाड़ी को देख के नहीं पता चल सकता उसका कैरेक्टर क्या है, किसी जानवर को देख के नहीं पता चल सकता उसका कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर जो दिखता है उसको आइडेंटिटी कहते हैं, उसको पहचान कहते हैं। और कैरेक्टर जो होता है वो इनहेरेंट होता है, अंदर से होता है, उसकी तो जांच करनी पड़ती है। ये कानून
कहीं पे भी ये नहीं कहता कि जो आप उसका कैरेक्टर है आप उसको नहीं बदल सकते। हम तो ये कह रहे हैं हम कैरेक्टर बदलना भी नहीं चाहते। हम तो कैरेक्टर की जांच हो जाए, नींव की जांच हो जाए, दीवालों की जांच हो जाए, फाउंडेशन की जांच हो जाए और जिसका जो कैरेक्टर है वो बदल दिया जाए। अगर कहीं पे भी मस्जिद के ऊपर मंदिर बना है ऐसा जांच में पाया जाता है तो ठीक है भैया, वो आप दे दिए, वो मस्जिद को मुस्लिम भाइयों को मिलनी चाहिए। अगर कहीं लगता है कि चर्च के ऊपर मंदिर बना है तो हमारे क्रिश्चियन भाइयों को मिलना चाहिए। लेकिन कैरेक्टर जांचने के बाद, सर्वे करने के बाद, साइंटिफिक टूल यूज करने के बाद अगर ये पता चलता है कि नहीं ये तो पहले मंदिर था, इसके ऊपर गुंबद बदला गया है, बाद में नमाज पढ़ी गई है, तो उसको शांति के साथ हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। देश की एकता अखंडता के लिए यही ज़रूरी है। और इस कानून पे सुनवाई तो चली रही है, आशा करता हूँ इस पे संसद में भी चर्चा होगी और सुप्रीम कोर्ट ही जल्दी इसका फैसला करेगा।